हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज है मेरे साथ में दो एडवेंचर सेगमेंट की ज़बरदस्त बाइक, जिसमें कि आप ये भी कह सकते हो कि आपको एंट्री लेवल प्राइसिंग पे भी मिलने वाली एडवेंचर बाइक है और साथ ही साथ एक आपको टॉप नॉच एडवेंचर करने वाली भी प्राइसिंग के साथ में आपको बाइक देखने के लिए मिल जाती है। अब भारतीय बाजार में क्या है, रॉयल एनफील्ड को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले से आपको रॉयल एनफील्ड के अंदर ही एडवेंचर बाइक देखने के लिए मिलती थी। मेरे साथ में है यहाँ पर यसडी की एडवेंचर 2024 अपडेटेड मॉडल, साथ ही साथ जो बाइक है वो है मेरे साथ में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। अब ये दोनों ही बाइक्स आपको एडवेंचर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ देखने के लिए मिलने वाली हैं और ये दोनों ही बाइक एडवेंचर लेवल के लिए पीक मानी जाती हैं। आज एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, साइड बाय साइड सारी चीज़ें बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कितने प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सी बाइक देखने के लिए मिलने वाली है और साथ ही साथ आपके लिए कौन सी बाइक बेटर परफॉर्मेंस देने वाली है और कौन सी बाइक आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो सकती है, प्राइसिंग से लेके कंफर्ट तक वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। बाकी अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इन दोनों के ही फ्रंट ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के ऊपर बात कर लूँ तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो दोनों ही बाइक्स में आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप नजर आ जाएगा, यहाँ देखोगे। और दोनों ही बाइक्स में आपको एलईडी इंडिकेटर्स टर्न जो है वो नजर आ जाएंगे। विंडशील्ड आपको यसडी की एडवेंचर में थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसको बदलवाते हैं जिससे कि हैवी विंड ब्लास्ट आपको फील ना हो। नीचे की तरफ चलोगे तो सस्पेंशन आपको देखने मिल जाएंगे। रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 में आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ यसडी की एडवेंचर में आपको टेलीस्कोपिक नजर आएंगे, जो कि एक बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस में भी एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बात करी जाए इन दोनों के ही फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड 450 की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 21 इंच का एक स्पोक व्हील देखने को मिलेगा, 90/90 का एक ट्यूब्ड टायर नजर आ जाएगा। और यसडी के अंदर आपको सेम ही टायर 90/90 का आपको 21 इंच का स्पोक व्हील देखने मिलेगा ट्यूब्ड टायर के। वहां पर आपको प्रॉपर ऑफ रोड टायर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लॉक पैटर्न के साथ में ये टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ एडवेंचर करते समय या फिर ऑफ रोडिंग करते समय यहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। अगर बात करिए इन दोनों के ही डिस्क की तो दोनों में ही फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ डुअल चैनल एबीएस के साथ में ये बाइक आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस चीज में आप कह सकते हैं कि दोनों ही बाइक्स की फ्रंट की ब्रेकिंग जो है काफी ज्यादा बेटर निकल के आएगी। बात करी जाए साइड लुक्स और साइड डिजाइन की तो साइड से अगर आप देखो हिमालयन 450 को तो हिमालयन 450 कुछ इस तरीके से नजर आती है और यसडी देखोगे तो यसडी कुछ इस तरीके की नजर आएगी। सबसे पहले बात करेंगे साइड से इन दोनों के ही फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो हिमालयन के अंदर आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा और यसडी एडवेंचर के अंदर आपको देखने मिलेगा 15 लीटर का फ्यूल टैंक। अब ये चीज आप नोटिस करने वाली है क्योंकि इसके अंदर इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 2 लीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है रॉयल एनफील्ड 450 सीसी इंजन के साथ है और यसडी की जो है ये 334 सीसी इंजन के साथ है, तो यहाँ आपको एवरेज थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलेगा एज कम्पेयर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। तो ये बैलेंस कर लेगी वो जो 2 लीटर पेट्रोल की यहाँ पर डिफरेंस है ना, वो चीज यसडी इजीली बैलेंस कर लेगी। तो आप वहां पर भी सेम ही एवरेज निकाल सकते हो। मतलब कि यसडी जो है 15 लीटर फ्यूल टैंक में आपको उतनी ही कैपेसिटी या फिर कह ले उतना ही एवरेज निकाल के दे देगी जितना कि ये 17 लीटर फ्यूल में निकाल के देगी। अभी बात करूं मैं हिमालयन 450 के इंजन की तो यहाँ पर आपको 450 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलेगा जो जनरेट करेगा 40 PS की पावर एंड 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक देखने मिलेगी और नीचे से देखोगे तो यहाँ आपको इंजन गार्ड नीचे लाइक ये देखने मिलेगा कवरिंग टाइप में। बाकी यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस जो है 230 mm देखने के लिए मिलेगा जो कि ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। आगे की तरफ आपको रेडिएटर यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बात करूं मैं यसडी के इंजन की तो यहाँ पर आपको 100 सीसी का या फिर 110 ऑलमोस्ट सीसी का डिफरेंस बड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा यहाँ पर आपको 334 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 लिक्विड कूल्ड फेज 2 इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो जनरेट करेगा 29.6 PS की पावर एंड 29.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको देखने के लिए मिलेगी और यहाँ भी आपको आगे की तरफ ये रेडिएटर फिटेड देखने के लिए मिल जाएगा। और इंजन में एक बड़ा मेजर फर्क है पावर ट्यूनिंग में और काफ़ी बड़ा
फ़र्क निकल के आता है सीसी में। तो ये ज़ाहिर सी बात है, यहाँ आपको इंजन का थोड़ा सा जो मेंटेनेंस है ईएसडी के अंदर वो थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है एज़ कम्पेयर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। अब बात करूँ मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने मिलेगा 220 mm। अब 220 mm, यहाँ 230 mm, तो यहाँ एक बड़ा मेजर डिफरेंस निकल के आ जाता है थोड़ा बहुत ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको सिंगल स्टैंड कंपनी से फिटेड मिलेगा, मेन स्टैंड आपको एडिशनल परचेज करना पड़ेगा ईएसडी शोरूम से। और हिमालयन के अंदर आपको सिंगल स्टैंड मिलेगा और साथ ही साथ स्टैंडर्ड के अंदर आपको मेन स्टैंड भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि स्टैंडर्ड में ही आपको मेन स्टैंड लगा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करिए इन दोनों की एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट में एक बड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ आपको काफ़ी ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि उस समय आपको बेटर फील दिलाएगा। जब आप ऑफ रोडिंग करोगे तब पानी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आपकी बाइक डूबेगी, तब आपको फील होगा कि हाँ एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, उसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा निकल के आता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऊपर है। अब अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की, तो यहाँ एग्जॉस्ट की पोजीशन आप देख सकते हो, मतलब कि है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ऊपर, बट एज कम्पेयर ईएसडी उससे तो कम ही है। बात करूँ मैं इन दोनों के ही रेयर सस्पेंशन की, तो दोनों में ही मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिलेगा और दोनों में ही आपको कुछ स्टेप्स एडजस्टेबल सस्पेंशन रेयर में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी बात करिए इन दोनों के ही रेयर की और सीट की, तो सब्जी एडवेंचर में आपको 815 mm सीट हाइट देखने मिलेगी, जो कि शॉर्ट हाइट राइडर के लिए ठीक ठाक सीट हाइट है, और स्प्लिट सीट्स के साथ में ये सीट देखने के लिए मिलेगी। बात करी जाए हिमालयन 450 की सीट हाइट की, तो यहाँ आपको 825 mm स्टैंडर्ड सीट हाइट देखने को मिलेगी, और इसी सीट को आप थोड़ा सा ऊपर करके इसके सीट के अंदर एडजस्टमेंट करके इसको 845 mm सीट हाइट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी सीट हाइट और कम करनी हो, तो आप एडिशनल एक अलग से सीट, जो राइडर की सीट है, इसको अलग से परचेज कर सकते हो रॉयल एनफील्ड डीलरशिप से। वहां से आप इस सीट को चेंज करवा के 800 तक की सीट हाइट कर सकते हो। तो यहाँ आपको जो सीट हाइट के वेरिएंट्स हैं वो लगभग 3 देखने मिलेंगे एज कम्पेयर ईएसडी के अंदर आपको टोटल एक ही सीट हाइट देखने के लिए मिलेगी। अभी बात करिए इन दोनों की ग्रैब रेल्स की, तो ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड स्टैंडर्ड के अंदर ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा, जो कि रेयर में होगा, जिसके साथ आप पैनियर्स वगैरह लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर ये जो हिमालयन के अंदर ये वाले हैं, इनको भी आप इजीली ये भी आपको ईएसडी के साथ फिटेड मिलेंगे स्टैंडर्ड के अंदर ही, जिसके साइड में आप जेरी कैन वगैरह लगा सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने मिलेंगी। बट हिमालयन में एक डिफरेंस निकल के आएगा कि ग्रैब हैंडल आपको ओनली इतना ही मिलेगा, साइड पैनियर लगाने के लिए फिटमेंट आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के साथ में। अभी बात करी जाए इन दोनों के ही रेयर टायर की और रेयर डिस्क वगैरह की, तो यहाँ आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में 140 सेक्शन का एक रेयर टायर देखने मिलेगा ट्यूब्ड स्पोक के साथ में, और यहाँ डिस्क जो होगा 270 mm का होगा, जो कि ब्रेकिंग ठीक ठाक ही निकाल के देगा एबीएस के साथ में। अभी मैं बात करूँ ईएसडी के रेयर टायर की, तो ईएसडी के अंदर आपको 130 सेक्शन का एक ट्यूब्ड टायर देखने को मिलेगा स्पोक व्हील के साथ में, और यहाँ 240 mm का डिस्क देखने मिलेगा एज कम्पेयर रॉयल एनफील्ड। यहाँ आपको डिस्क थोड़ा सा छोटा देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं बात करूँ इन दोनों की ही टेल लाइट की, तो टेल लाइट की अगर बात करी जाए, तो टेल लाइट सबसे पहले मैं रॉयल एनफील्ड की दिखा देता हूँ। यहाँ आपको साइड में इंडिकेटर्स के अंदर ही मेन टेल लाइट जो है वो फिटेड देखने मिलेगी, जो कि आप मेरे को बताओगे कि आपको कैसी लगी है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ रॉयल एनफील्ड में लगी है और मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगी है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को बताइएगा। बाकी रेयर लुक जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। अभी चलते हैं हम ईएसडी के साथ में, तो ईएसडी की टेल लाइट की अगर बात करें, तो यहाँ टर्न इंडिकेटर्स जो है वो एलईडी देखने मिलेंगे, साथ ही साथ टेल लाइट जो है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, और रेयर से लुक जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। बाकी इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको ये बाइक कैसी लगी है रेयर से देखने में। अभी बात करिए इन दोनों के ही मीटर्स की और मीटर के अंदर फीचर्स की, तो मीटर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके साथ में आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। लाइक कई बार क्या होता है, लो हाइट और लॉन्ग हाइट में फ़र्क आता है कि जो जिसकी हाइट कम होती है तो उसको ये थोड़ा सा आगे चाहिए होता है, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है पीछे चाहिए होता है, तो वो भी एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सारे जो नीडफुल फीचर्स होते हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे यहाँ पर हो गया फ्यूल गेज, और यहाँ रोड रेन और ऑफ रोड
फीचर जैसे फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ देखने मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, गियर और फ्यूल ऑप्शन। यहाँ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सारे ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पर आपको ABS के 3 मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, रोड, रेन और ऑफ रोड। ऑफ रोड के अंदर आप इजीली अपना जो ABS है वो ऑफ कर दोगे, बाकी रोड और रेन जो है वहाँ ABS की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आएगा। बाकी चार्जिंग के लिए आपको टाइप A और टाइप C दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आती है। सिंगल पाइप हैंडल बार है, हैजार्ड स्विच भी यहाँ देखने मिलेगा, नॉर्मल स्विच, हैजार्ड स्विच और इंजन किल स्विच देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं, जो बटन्स हैं, वो ये देखने मिलेंगे, जो कि नॉर्मली पहले भी वॉक अराउंड वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। पासिंग लाइट और यहाँ ये मीटर के अंदर की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ हॉर्न और नॉर्मली टर्न इंडिकेटर्स। अभी हम चलते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के साथ में। तो हिमालयन 450 के ऊपर से लुक की अगर बात करिए तो यहाँ आपको हैंडल सिंगल पाइप हैंडल बार देखने मिलेगा, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स डिजिटली देखने के लिए मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम देखने मिलेंगे, बस थोड़ा सा फर्क आएगा वो मोड्स वगैरह में आएगा। यहाँ आपको इको नॉर्मल मोड्स ही देखने को मिलेंगे। एबीएस के 2 मोड्स मिलेंगे, जो कि ऑन ऑफ जैसे मोड होंगे। यहाँ किसी भी तरीके का ऐसे नहीं मिलेंगे, परफॉर्मेंस को इनहेंस करने वाला या फिर डाउन करने वाला या फिर ऑफ करने वाला। यहाँ 2 ही ऑप्शन है, ऑन या ऑफ। बाकी यहाँ साइड स्टैंड कट ऑफ, फ्यूल गेज और टाइम वगैरह, ओडोमीटर, ABS, ब्लिंकर वगैरह, बाकी स्पीडोमीटर देखने मिलेगा। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में एक प्रॉपर GPS देखने के लिए मिल जाता है, GPS मैप, जिसके साथ आप अपनी लोकेशन इजीली देख सकते हो। बाकी यहाँ सिंगल पाइप हैंडल बार देखने मिलेगा। GPS में एक डिफरेंस ये निकल के आता है कि इसमें एक वीक पॉइंट है, जैसे कि आप सपोज आपने अपना फ़ोन इसको कनेक्ट कर दिया, GPS देख रहे हो, जब तक आप अपना फ़ोन ऑन रखोगे तभी तक आप उस चीज़ को देख पाओगे कि आपका GPS वर्किंग है। जैसे ही फ़ोन आप जेब में रखोगे तो यहाँ स्क्रीन पे आपको GPS दिखना बंद हो जाएगा। बाकी अब ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ मतलब कि कैसी है, मतलब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या इस चीज़ का कोई तुक या फिर सिर पैर है। अगर कोई इंसान अपना फ़ोन यहाँ फिट करेगा ही तो वो चीज़ कैसे काम की होगी, फिर उसकी तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। बाकी हैंडल बार देख सकते हो, यहाँ इंजन किल स्विच और सेल्फ एक ही बटन में देखने मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पार्किंग लाइट जैसा यानी कि हैजार्ड स्विच नज़र आ जाएगा। बाकी यहाँ M बटन और दूसरी तरफ पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ एक जॉयस्टिक देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ ये हॉर्न जो है वो काफ़ी ठीक ठाक निकल के। अभी आ जाते हैं हम इन दोनों बाइक्स की प्राइसिंग पे कि कितने प्राइस पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिलेंगी ये दोनों बाइक्स। सबसे पहले मैं बात कर लूँ यज़दी एडवेंचर के बारे में, तो यज़दी एडवेंचर आपको स्टार्टिंग प्राइस 2,10,000 देखने के लिए मिलेगा, जो कि टॉप आते आते 2,20,000 तक एक्स शोरूम हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा और वैल्यूएबल प्राइस है। वहीं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 आपको देखने मिलेगी 2,86,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होके। अब आप मेरे को बताओगे कि इन दोनों बाइक्स में 2,86,000 और 2,19,000 लगभग काफ़ी 70 से 80,000 का फर्क है। और ऑन रोड आते आते इन दोनों बाइक्स में 1,16,000 के समथिंग का डिफरेंस बड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। अब आप कौन सी बाइक कंसिडर करोगे इतने प्राइस में? अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो, एंट्री लेवल हो या फिर पीक हो, ये बाइक दोनों ही जगह काम आएगी। बाकी का आप यज़दी एडवेंचर परचेज करके काफ़ी अच्छा डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं लगभग ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपको यज़दी एडवेंचर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुरा डिसीजन नहीं होगा यज़दी एडवेंचर को लेना एज़ कम्पेयर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। सीधा सीधा 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक का फ़र्क आप निकाल सकते हो। बाकी अगर यही बात है कि आप इस पे खर्च ना करके इस पे खर्च करें, तो मार्केट में आपको और भी सस्ते सस्ते ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो अलग बात है। आपको पसंद कौन सी बाइक आती है, यज़दी या फिर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन? अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करके बताओ कि आप कौन सी बाइक कंसीडर करोगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम वॉक अराउंड वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस और कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह भी लेके आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।